हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए नवोदय की क्लास में मेंटल एबिलिटी पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है? क्योंकि सबसे ज़्यादा सवाल जो पूछे जाते हैं वो मेंटल एबिलिटी से ही पूछे जाते हैं और मेंटल एबिलिटी में मैं पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, ऑड मैन आउट वाला, ठीक है? जिसमें 4 आकृति होंगी और एक आकृति ऐसी होगी जो अन्य तीनों से अलग होगी, ठीक है? बकाया 3 आकृति सेम होंगी, लेकिन एक आकृति जो होगी अन्य आकृतियों से अलग होगी, भिन्न होगी, वही आकृति हमें छाँटनी है। तो इसके क्वेश्चन लगभग हम 50 कराने वाले हैं, ठीक है? तो आज तो 14 क्वेश्चन कराएँगे, उसके बाद अगले वीडियो में कराएँगे, ठीक है? तो आप लोग बस इतना कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो इसमें देखो पहला क्वेश्चन दिया गया हमें, इसका जो पहला क्वेश्चन है इसमें देखो, हमें जो आकृति दी गई है, इन चारों आकृति जो देखो प्लस का निशान है, देखो एक बार पेन ले लें। जो प्लस का निशान है, वो यहाँ से यहाँ घूमा, ठीक है? और ऐसे ही फिर घूमा तो यहाँ आ गया, फिर घूमा ऐसे ही, मतलब ऐसी घूम रही है आकृति, ठीक है? ऐसी घूमी, फिर ये घूमा ऐसा, ठीक? तो यहाँ आ गया, फिर ये घूमा ऐसा तो ये नीचे को आ गया, ठीक? अब देखो अंतर क्या है इन 4 आकृति में, एक आकृति अलग है, अब वो आकृति कौन-सी हो सकती है? देखो, प्लस के बाद जो खाली स्थान है वो छोटा है, उसके बाद बड़ा त्रिभुज बन रहा है ये, ठीक है? ये बड़ा बन रहा है और ये वाला छोटा है। तो जब ये ऐसा घूमेगा, तो यहाँ पर देखो ऊपर प्लस आ गया, उसके बाद छोटा त्रिभुज आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कैसा आ गया? बड़ा आ गया ये। कैसा आ गया? बड़ा आ गया और बकाया देखो सब में छोटा ही त्रिभुज है उसके बाद, है ना? तो यहाँ पर देखो ये जो आकृति है, सेकंड नंबर वाली, वो अन्य 3 आकृतियों से अलग है। तो हमारा आंसर आ जाएगा क्या? 2, ठीक है? समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो आकृतियों वाले क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। टोटल 80 क्वेश्चन आते हैं, 80 क्वेश्चन में जो 40 क्वेश्चन होते हैं वो आकृतियों से आते हैं, इसलिए मैंने आकृतियों को पढ़ाना सही समझा अभी, ठीक है? साथ-साथ आकृतियाँ और मैथ दोनों पढ़ते जाएँगे, ठीक? तो चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, देखो इसमें एक सर्कल है और 4 कॉलम बनाए गए हैं और 1 कॉलम में लाइनिंग है। ऐसे इसमें देखो, यहाँ पर भी देखो 4 कॉलम है, 1 कॉलम में लाइन है। इस आकृति में देखो 4 कॉलम है, 1 कॉलम में क्या है? लाइन है। लेकिन यहाँ पर देखो कॉलम तो 4 हैं, बट यहाँ पर लाइनिंग कितने में है? 2 में है। तो यहाँ पर ये जो दूसरा ऑप्शन है, वो अन्य 3 ऑप्शन से अलग है। मतलब ये जो 4 आकृति दी गई थी, उनमें से 3 आकृतियों में जो लाइनिंग है वो एक ही कॉलम में है। बट सेकंड वाली आकृति में क्या है? जो लाइनिंग है वो 2 कॉलम में है। तो ये आकृति अलग हो गई अन्य तीनों से, तो अपना आंसर आ जाएगा सेकंड। समझ में आ गया होगा? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है, देखो ये 4 नंबर का क्वेश्चन हमें दिया गया है। ये सर्क यहाँ पर देखो अंदर क्या है? त्रिभुज बना हुआ है ये। त्रिभुज में कितनी भुजाएँ होती हैं? 3, ठीक? कितनी भुजाएँ होती हैं? 3। अगर त्रिभुज में 3 भुजाएँ, यहाँ पर देखो त्रिभुज में 3 भुजाएँ होती हैं, तो इसके ऊपर जो वृत्त बनाए गए हैं, सर्कल बनाए गए हैं, वो कितने बनाए गए हैं? 1 सर्कल, 2 सर्कल, 3 सर्कल। मतलब भुजाएँ 3 तो इसके ऊपर बनाए गए सर्कल भी 3। यहाँ पर चलो, इसमें देखो, यहाँ पर देखो भुजाएँ कितनी हैं इसकी? 4। तो इसके ऊपर सर्कल कितने बनाए जाने चाहिए? 1, 2, 3, 4। तो देखो इसके ऊपर सर्कल भी 4 है। अब यहाँ चलो, इसकी भुजाएँ कितनी? 1, 2, 3, 4, 5। तो सर्कल कितने बनाए जाने चाहिए? 5। देखो 1, 2, 3, 4, 5। सर्कल भी 5 है। अब इसमें गिनो, इसकी भुजाएँ कितनी? 1, 2, 3, 4। लेकिन सर्कल कितने? 1, 2, 3 है। सर्कल कम है ना? तो देखो अन्य सभीयों में जो भुजाएँ थी उनके अकॉर्डिंग ही सर्कल है। लेकिन इसमें भुजाएँ जितनी है उससे कम है सर्कल, तो ये आकृति क्या है? अन्य आकृतियों से भिन्न हो गई, तो अपना ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। समझ में आ गया होगा? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, देखो रन लिखा है RUN, यहाँ पर भी RUN है, यहाँ पर भी देखो RUN है, लेकिन यहाँ पर इसमें देखो K आ गया ये जबकि था नहीं किसी में, तो अपना ऑप्शन आ जाएगा थर्ड, क्योंकि ये आकृति अन्य 3 आकृतियों से अलग है। आगे चलते हैं। इसमें देखो 3 सर्कल हैं, उसमें से 2 सर्कल एक दूसरे के अंदर क्रॉस कर रहे हैं, ठीक? 2 सर्कल क्या हैं? एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं।
बट जो तीसरा सर्कल है वो क्रॉस नहीं कर रहा है, सिर्फ इनको टच कर रहा है। इसमें टच कर रहा था, ऐसे इसमें टच कर रहा है, ऐसे इसमें टच कर रहा है, लेकिन इसमें क्या है, ये जो सर्कल है ये तीनों क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे को। तो ये ऑप्शन ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना चौथा, क्योंकि तीन आकृतियों में देखो सर्कल सिर्फ एक सर्कल जो है टच कर रहा है। तीन आकृति सेम हो गई अपनी, लेकिन चौथी आकृति अलग होगी, तो अपना ऑप्शन हो जाएगा कितना, चौथा। समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है 6 नंबर वाला। देखो इसमें, यहाँ पर देखो सारी आकृति, जैसे ये चतुर्भुज है, ये रेक्टेंगल है, आयत है, ठीक है, तो इसके बगल में भी आयत बना दिया। यहाँ पर देखो ये त्रिभुज था, तो इसके ऊपर जो त्रिभुज बनाया वो उसके अंदर तक बनाया है, ठीक। ऐसे ही इसमें देखो ये पंचभुज है, तो इसमें बगल में जो पंचभुज बना है वो इसके अंदर तक बना है, इसमें भी अंदर तक बना है, इसमें भी अंदर तक है, देखो है। ऐसे ही इसमें देखो सर्कल बना है और इसके अंदर तक सर्कल बना है, लेकिन यहाँ पर जो आयत बनाया गया है रेक्टेंगल, वो इसके अंदर तक नहीं बनाया गया है, बिल्कुल यहाँ से साइड से ही बनाया गया है। तो ये ऑप्शन जो हो जाएगा अपना एक, क्योंकि इस आकृति में जो जो चतुर्भुज मतलब जो आयत बनाना था वो इसके अंदर तक बनाना था, वो नहीं बनाया गया, इसलिए ये आकृति अन्य तीन आकृतियों से अलग है। समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखो इसमें यहाँ जो तीर है वो कहाँ साइड है, किस साइड है, ब्लैक की साइड है, ठीक। सभीयों में देखो तीर जो है ब्लैक साइड है, ब्लैक की साइड। यहाँ पर चौथी आकृति में देखो तीर कहाँ साइड है, नीचे की साइड है, जो कि गलत है। तो अन्य तीन आकृति अपनी सही है, लेकिन चौथी आकृति अपनी गलत है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, चौथा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर समझ में ना आया हो तो कमेंट में जरूर बताना, और वैसे भी आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, मैं जो भी क्वेश्चन आपको होमवर्क में देता हूँ उस वर्क में करके कमेंट में जरूर बताया करें। सिर्फ एक लड़की ने बताया था मैथ का आंसर, वो था अंशपाल, और बकाया किसी ने नहीं बताया। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ये देखो 8वां क्वेश्चन है कि ये दो जो आकृतियां दी गई हैं ये अंडाकार आकृति हैं, और इन सब में जो लाइनिंग है वो सब सारी लाइनिंग क्या है, साइड पे है। कहाँ पे है, साइड पे, ठीक है। सारी लाइनिंग कहाँ, साइड पे है दोनों, लेकिन इसमें कहाँ है, बीचों बीच है। तो ये आकृति क्या हो जाएगी, अन्य तीन आकृतियों से अलग हो जाएगी, तो अपना ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। अब ये वाला क्वेश्चन आप लोग करके देखो, इसका आंसर क्या आएगा वो हमें आप कमेंट में बताना, 9th वाले का आंसर। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है, ताकि आप लोग भी करके देखें क्या आंसर आएगा इसका। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है, इसमें देखो जो डॉट है, डॉट एक लाइन में है, डॉट एक लाइन में है, डॉट यहाँ पर देखो क्रॉस में आ गया, ये तो लाइन में नहीं आया है, ये इस साइड आना चाहिए था, ये ऊपर पहुंच गया। यहाँ पर देखो ये एक लाइन में है, यहाँ पर देखो ये क्रॉस में आ गया। तो ये जो आकृति होगी अपनी कौन से नंबर की, तीसरे नंबर की आकृति अपनी अलग है अन्य तीन आकृतियों से, तो ऑप्शन नंबर थर्ड। 11वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 11वां क्वेश्चन देखो, इसमें जो लाइनिंग है वो देखो एकदम सीधी है ऐसे, ठीक है। यहाँ भी ऐसी ही लाइनिंग खींची गई, ऐसे ही यहाँ भी लाइनिंग ऐसी खींची गई, लेकिन इसमें देखो खड़ी लाइन खींची गई इसमें। तो ये आकृति देखो अन्य तीन आकृतियों से क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी, क्योंकि इसमें लाइनिंग कैसी खींची गई है, खड़ी खींची गई, इसलिए ये आकृति अलग है, तो अपना ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है, इसमें देखो ये एरो खींचा गया, लाइन, स्ट्रेट लाइन, इसमें भी देखो स्ट्रेट लाइन है, इसमें भी देखो स्ट्रेट लाइन है, लेकिन इसमें देखो ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें देखो आकृति तो सब एक सी लग रही है, बट इसमें देखो ये ऐसा बनाया गया, ये ऐसा बनाया गया, इसमें एक में भी जो लाइन है वो स्ट्रेट नहीं है, इसमें देखो लाइन स्ट्रेट बनाई गई है, बिल्कुल स्ट्रेट बनाई गई, तो ऑप्शन नंबर सेकंड आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये आकृति अन्य तीन आकृतियों से कैसी है, अलग। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। और आज की क्लास कैसी लगी आपको ये कमेंट में जरूर बताना आप लोग, और इस वीडियो को देखो ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे, ज्यादा लोग देखेंगे तो ही हम इसको मतलब आगे
कंटिन्यू करेंगे, वरना नवोदय का कोर्स नहीं पढ़ाएँगे हम, ठीक है? आप लोग शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए ताकि मैं फुल कोर्स करा सकूँ, ठीक है? चलिए तो आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो ये तीर हैं, जो एरो है, वो ऊपर साइड है, फिर इसके बाद नीचे साइड, फिर ऊपर साइड, फिर नीचे साइड। मतलब ये क्रम में चल रहा है। कोई भी एरो मतलब लगातार जो एरो है वो एक ही दिशा में नहीं है। पहले ऊपर था, फिर नीचे आया, फिर ऊपर, फिर नीचे। इसमें देखो पहले इस साइड, फिर इस साइड होना चाहिए, फिर उस साइड होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था, क्योंकि इस साइड आ गया था, अब इस साइड होना चाहिए था। लेकिन दोनों एरो एक ही दिशा में हो गई लगातार। एक भी आकृति में ऐसा एरो नहीं है जो एक ही दिशा में लगातार हो। ठीक है, देखो इसमें पहले नीचे गया, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। ऐसे इसमें देखो पहले इधर, फिर उधर, फिर इधर, फिर उधर। सारी आकृतियों में देखो, अन्य 3 आकृतियों में जो एरो हैं, वो अलग एक क्रम से चल रहा है, लेकिन इसमें क्या है, ये क्रम से नहीं चल रहा है, इसलिए आकृति अपनी कौन-सी हो जाएगी, सेकंड गलत। समझ में आ गया? तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही आ जाएगा आंसर। तो आज आज की क्लास आपको कैसी लगी, ये कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है, अब हम कल और भी क्वेश्चन लेके आएँगे, जिसमें लगभग हम 30-40 क्वेश्चन करा देंगे। तो आज की क्लास हम यहीं एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।